हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बॉटनी विद डॉक्टर माधुरी सिंह। अपने पिछले वीडियो में मैंने पॉलिनेशन तक बताया था लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में, और इसी का नेक्स्ट पार्ट मेगा स्पोरोजेनेसिस आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि लाइफ साइकिल में ये दोनों ही माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस तक तो हमने पढ़ा दिया था। दूसरा पार्ट इसका लाइफ साइकिल का है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने तक की जो प्रोसेस होती है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेगा स्पोर विद इन ओव्यूल इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। यानी मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने तक की प्रोसेस कहलाती है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है, इसमें मेगा स्पोर बनने तक की प्रोसेस हम पढ़ते हैं। मेगा स्पोर कहाँ पर बनते हैं? ओव्यूल के अंदर बनते हैं। ओव्यूल जिसमें कि ओवरी के अंदर डेवलप होता है, जो कि मैसिव पैरेन्काइमेटस बॉडी जो होती है इसकी ओव्यूल की, वो कहलाती है न्यूसेलस। न्यूसेलस जो होता है ये 2 सीड्स जिसको कि इंटेगुमेंट्स कहते हैं उसके थ्रू प्रोटेक्ट रहता है, इनक्लोज्ड रहता है। इंटेगुमेंट्स जो होते हैं कंप्लीटली कवर करते हैं न्यूसेलस को, केवल एक स्मॉल ओपनिंग को छोड़कर। इस स्मॉल ओपनिंग को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। अब जो न्यूसेलस का हाइपोडर्मल सेल्स होता है, इसका जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, वहाँ पर आर्जी स्पोरियल सेल न्यूसेलस की जो होती है डिफ्रेंशिएट होती है। अब इसको हम फिगर के थ्रू देखेंगे। फिगर के थ्रू देखेंगे। ये देखिए ओव्यूल न्यूसेलर टिश्यू है ओव्यूल का, और जो कि इंटेगुमेंट 2 इंटेगुमेंट के थ्रू कवर है चारों तरफ से, सिर्फ एक स्मॉल ओपनिंग को छोड़कर, जिसको कि हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड पर जो आर्ची स्पोरियल सेल होती है, जो आर्ची स्पोरियल सेल होती है, वो उसके जो न्यूक्लियस हैं वो कॉन्स्पिक्वस हो जाते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाते हैं और स्पोरोजिनस टिश्यू में डेवलप होते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू या तो डायरेक्ट फंक्शन करने लगता है मेगा स्पोर मदर सेल की तरह, या फिर डिफ्रेंशिएट होकर के मेगा स्पोर मदर सेल बनाता है, डिवाइड होकर के मेगा स्पोर मदर सेल बनाता है। तो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करने लगे या मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड होकर के बनाता है। अब ये जो डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल है, ये मियोसिस द्वारा डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के 4 हैप्लॉयड मेगा स्पोर फॉर्म करता है। आपको फिगर में दिख रहा है 4 मेगा स्पोर टेट्राड में बनते हैं जो कि हैप्लॉयड होते हैं। अब इन चारों में से 3 डिजनरेट हो जाते हैं। केवल एक मेगा स्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है, बाकी 3 जो है डिजनरेट होते हैं। अधिकतर जो होता है माइक्रोपाइलर एंड का मेगा स्पोर ही फंक्शनल होता है। फिगर में दिख रहा है फंक्शनल मेगा स्पोर। ये देखिए डिजनरेट मेगा स्पोर है और ये जो है फंक्शनल मेगा स्पोर है। तो 3 डिजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल मेगा स्पोर होता है। जो डिजनरेटिंग मेगा स्पोर्स होते हैं वो फंक्शनल मेगा स्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और उसको वो साइज में बढ़ने लगता है। तो ये मेगा स्पोर बनने तक की प्रोसेस कहलाती है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद आता है फीमेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर इम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट। जो फंक्शनल मेगा स्पोर होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट की मदर सेल की तरह फंक्शन करता है और साइज में ग्रो करता है और इम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है। जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसी से फिर इम्ब्रियो सैक बनता है जिसको कि हम फीमेल
गैमेटोफाइट कहते हैं। ये प्रोसेस हम फिगर के थ्रू देखेंगे कैसे होता है। यहाँ पर देखिए जो फंक्शनल मेगा स्पोर है इसके ये जो है साइज में इंक्रीज करता है और इसका जो न्यूक्लियस है ये माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होता है, साइज में ग्रो करता है, एम्ब्रियो सैक फॉर्म करता है। इसका हैप्लॉयड न्यूक्लियस जो है माइटोटिकली डिवाइड होता है और 2 न्यूक्लियस फॉर्म करता है। इस स्टेज में ये कहलाता है 2 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट। और दोनों न्यूक्लियस, चूँकि बीच में वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है इसलिए दोनों न्यूक्लियस 2 छोरों पे चले जाते हैं। एक जो होता है चैल्जल एंड की ओर हो जाता है और एक जो है माइक्रोपाइलर एंड की ओर आ जाता है। अब देखिए ये दोनों न्यूक्लियस, दोनों छोरों के न्यूक्लियस फिर से डिवाइड होते हैं और ये 4 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, यानी 2 चैल्जल एंड पर 2 न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड पर। अब इस स्टेज में एम्ब्रियो सैक कहलाता है 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, यानी 4 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो दोनों छोरों पर 2-2 न्यूक्लियस है यानी 4 न्यूक्लिएट जो है ये फिर से डिवाइड होते हैं और अब ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का, जिसमें कि 4 ऊपर की ओर होते हैं और 4 नीचे की ओर बनते हैं, जिसमें से कि अब ये जो न्यूक्लियो का एम्ब्रियो सैक में जो ऑर्गेनाइज होते हैं 3 जो है ऊपर माइक्रोपाइलर एंड पर एग अपरेटस बनाते हैं, जिसमें 2 सिनर्जिड होता है और एक जो है सेंट्रल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल जो होता है वो फीमेल गैमेट यानी एग बनाता है। दो जो सिनर्जिड सेल होती हैं ये बनाती हैं, ये जो है एग को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। पार्सली इसको चारों ओर से लेटरल सिनर्जिड सेल, 2 लेटरल सिनर्जिड सेल जो होता है पार्सली सराउंडेड होती हैं, एग को सराउंड करती हैं और एग को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और जो नीचे 3 एंटीपोडल सेल्स बनते हैं चैल्जल एंड पर, ये यहाँ पर आप देखिए कि ये फिगर है, इसमें देखिए 2 सिनर्जिड और एक एग जो ये बनाता है सेंट्रल लार्ज सेल एग अपरेटस फॉर्म करता है, जिसमें एक फीमेल गैमेट एग होता है बीच में सेंटर में देखिए फिगर में, और 2 सिनर्जिड होती हैं जो कि एग को चारों ओर से घेरे रहती हैं, जो कि इनको प्रोटेक्ट भी करती हैं। और चैल्जल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं और 2 न्यूक्लियस बीच सेंटर में आ जाता है, इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में माइग्रेट कर जाते हैं और दोनों बाद में फ्यूज होकर के सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो ये पूरा डेवलपमेंट है फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक का। अब एम्ब्रियो सैक बन जाता है जिसमें कि एक फीमेल गैमेट यानी एग का फॉर्मेशन होता है। ये एग है आपका, एग का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ तक की प्रोसेस कहलाती है मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी फीमेल गैमेट बनने तक की प्रोसेस कहलाती है मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब इतनी प्रोसेस होने के बाद इस प्रोसेस के बाद यहाँ पर अब देखिए फर्टिलाइजेशन होता है। वहाँ पर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में पढ़े थे कि 2 मेल गैमेटोफाइट यानी मेल गैमेटोफाइट में 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं, और यहाँ पर जो है एम्ब्रियो सैक में एग का फॉर्मेशन हो जाता है यानी कि फीमेल गैमेट भी बन जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, जो पॉलन ग्रेन जो होता है रिसेप्टिक स्टिग्मा पर गिरता है तब वो जर्मिनेट करता है और लॉन्ग सिलेंड्रिकल पॉलन ट्यूब डेवलप करता है, और 2 मेल गैमेट जो होते हैं वो ट्यूब में
पोलन ट्यूब में आ जाते हैं माइग्रेट करके, और अब ये रिप्रेजेंट करता है मैच्योर गैमेटोफाइट को। ये पोलन ट्यूब ग्रेजुअली ग्रो करते हैं और ग्रो करके ये स्टाइल के थ्रू जो है ये ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं। ओव्यूल तक पहुंच करके ये फिर क्या करते हैं, माइक्रोपाइल से न्यूसेलर टिश्यू को भेदते हुए, पेनिट्रेट करते हुए एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद एम्ब्रियो सैक में जब ये पहुंच जाते हैं तो जो पोलन ट्यूब होती है वो बर्स्ट हो जाती है और दोनों मेल गैमेट जो होते हैं उसके अंदर वो रिलीज हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक में। तो यहाँ पर वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूजेज विद द एग फॉर्मिंग ए डिप्लॉयड जाइगोट। अब एक मेल गैमेट जो होता है फीमेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होता है और फ्यूज होकर के डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। इस फ्यूजन को, एक मेल गैमेट और एग के फ्यूजन को ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। और ठीक उसी समय पर जो सेकेंड मेल गैमेट होता है वो जो सेंटर में दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं उन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है, यानी फ्यूजन करके ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म बनाता है, जिसको कि हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। जो ये सेकेंड फ्यूजन होता है इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक जो है मेल गैमेट का न्यूक्लियस फ्यूज होता है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कह सकते हैं। और चूँकि एक ट्रू फर्टिलाइजेशन के साथ दूसरा फर्टिलाइजेशन भी होता है इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और ये यूनिक फिनोमिना है फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो फर्टिलाइजेशन में जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और तब ये कहलाता है फर्टिलाइजेशन। और दूसरा मेल गैमेट ठीक उसी समय पर 2 जो सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं उनके साथ फ्यूज होकर के ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बना करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसको कि हम डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ये यूनिक फिनोमिना है फ्लावरिंग प्लांट का और डबल फर्टिलाइजेशन को नवासिन ने बताया था। अब जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो जो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है उससे अब जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी डिप्लॉयड जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना तक की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। जो एम्ब्रियोजेनी होती है डाइकोटिलीडन्स की डिफरेंट होती है मोनोकोटिलीडन से। दोनों का जो डेवलपमेंट होता है दोनों तरह का एम्ब्रियो का, डाइकोट का मोनोकाट का, वो अलग अलग तरह की होती है। और जब पूरा प्रोसेस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की कंप्लीट होती है, ये पूरा सारी प्रोसेस जो है एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तब ओव्यूल जो है वो चेंज हो जाता है सीड में और सीड से फिर नया पौधा बनता है। इसी में जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप, ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो होता है ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस जो फॉर्म होता है वो फंक्शन करने लगता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की तरह। ये एंडोस्पर्म जो बनता है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को हम फिगर के थ्रू फिर से देख लेते हैं पूरी लाइफ साइकिल को। अब इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए मैच्योर एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है, जो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू एंडोस्पर्म बनता है। तो डिप्लॉयड जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है, प्रो एम्ब्रियो से जो है एम्ब्रियो डेवलप होता है और एम्ब्रियो जो होता है फिर सीड के रूप में, ओव्यूल पूरा सीड के रूप में चेंज हो जाता है। इस सीड से नया पौधा बनता है और नए पौधे के अंदर फिर फ्लावर लगता है, फिर से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
स्टार्ट होती है। इसको पूरा हम फिगर के द्वारा एक बार पूरे फिगर को हम एक बार क्लियर कर देते हैं। फ्लावर डेवलप होते हैं, फ्लावर में रिप्रोडक्टिव आर्गन यानी गाइनोशियम एंड्रोशियम डेवलप होता है। एंड्रोशियम यानी एंथर जो होता है स्टेमिन का, एंथर जो होता है उसमें माइक्रोस्पोर, एंथर के अंदर पॉलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है मियोसिस द्वारा डिवाइड होकर के 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड में बनाते हैं। ये माइक्रोस्पोर जो होता है 2 वॉल लेयर होती है, एक एक्जाइन की और एक इंटाइन की। एक्जाइन जो होता है थिक होता है, इंटाइन जो होता है थिन वॉल लेयर होती है। एक्जाइन स्पोरोपोलेनिन की होती है जिसके द्वारा पॉलन ग्रेन को हम लंबे समय तक सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। अब जो पॉलन ग्रेन है यानी माइक्रोस्पोर, इसमें 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। एक जनरेटिव न्यूक्लियस लार्ज होता है और स्मॉल वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस बाद में पॉलन ट्यूब बनाता है और जनरेटिव न्यूक्लियस फिर से डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट बनाता है। ये माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाती है। इसके बाद ये माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन जो होता है फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरता है और स्टिग्मा पर गिरने के बाद जो है ये इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब स्टिग्मा पर वो जर्मिनेट होने लगता है। इधर मेगा स्पोरोजेनेसिस में ओव्यूल के अंदर जो आर्ची स्पोरियल सेल होती है उसका न्यूक्लियस कॉन्स्पिक्वस हो जाता है और डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगता है या मेगा स्पोर मदर सेल बना लेता है डिवाइड होकर के। ये मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस द्वारा डिवाइड होकर के टेट्राड में 4 मेगा स्पोर डेवलप करता है, जिसमें से 3 जो होते हैं डिजनरेट हो जाते हैं और एक जो है फंक्शनल मेगा स्पोर फॉर्म करता है। ये फंक्शनल मेगा स्पोर, अब जो डिजनरेटिंग मेगा स्पोर होते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और फंक्शनल मेगा स्पोर का न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। दोनों 2 छोर पर चले जाते हैं क्योंकि बीच में वैक्यूल फॉर्म हो जाता है। अब ये दोनों न्यूक्लियस फिर से डिवाइड होते हैं, 4 न्यूक्लिएट गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये चारों न्यूक्लियस फिर से डिवाइड होते हैं और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। और ये 8 न्यूक्लियस अब किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, 3 जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक अपरेटस बनाते हैं जिसमें से 2 सिनर्जिड बनाता है और एक लार्ज सेल जो होती है एग यानी फीमेल गैमेट बनता है। और एक ऊपर से और एक नीचे से पोलर न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में आते हैं। दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर के ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। और 3 न्यूक्लियस चैल्जल एंड की तरफ ये एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं जो बाद में हास्टोरिया वगैरह के रूप में बढ़ते हुए एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकते हैं। अब ये मैच्योर एम्ब्रियो से फॉर्म हो जाता है। 3 चैल्जल एंड पर एंटीपोडल सेल्स, 3 ऊपर की ओर एग अपरेटस बनाते हैं जिसमें एक फीमेल गैमेट बनता है एग, 2 सिनर्जिड बनता है और बीच में 2 न्यूक्लियस जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म कर लेते हैं। अब जब पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करता हुआ स्टाइल के द्वारा होता हुआ जब एम्ब्रियो सैक में पहुंचता है तो एम्ब्रियो सैक में पहुंचने के बाद वो क्या होता है, बर्स्ट कर जाता है। बर्स्ट हो जाता है तो दोनों मेल गैमेट वहाँ से रिलीज हो जाते हैं जिसमें कि एक मेल गैमेट जो है एग के साथ फ्यूजन करता है और फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट बना लेता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक उसी समय पर दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करता है और ये ट्रिपल फ्यूजन होता है जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिससे बाद में एंडोस्पर्म डेवलप होता है। तो जो जाइगोट बनता है वो क्या करता है, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस उसमें होती है यानी डिप्लॉयड जाइगोट फिर एम्ब्रियो के रूप में डेवलप करता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फिर डेवलप होकर के क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म बनाता है जो बढ़ते हुए एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एम्ब्रियोजेनी मैंने बताया कि डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन्स की अलग अलग तरह की होती है। उससे जब एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो ओव्यूल जो होता है वो सीड के रूप में चेंज हो जाता है।
अब इस सीड जो होता है जर्मिनेशन करता है, नया पौधा फॉर्म करता है, नए पौधे से फिर ये लाइफ साइकिल ठीक इसी तरह से चलने लगती है। स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक फेज, हम जानते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में स्पोरोफिटिक फेज जो होता है डोमिनेंट फेज होती है। ओके, इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं हम नए अपने नेक्स्ट वीडियो में।